गुरु गोविंद दो उखरे काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं उस गोविंद की बात करता हूं जो इस धरा के प्रत्यक्ष गोविंद हैं, जिन्हें जन्मदाता कहा जाता है, जिन्हें जनक कहा जाता है। लेकिन जहां पर जनक जी ही गुरु की भूमिका में हो, ऐसे जगह पर बात करने में थोड़ा सा हमें अचखड़ाहट सा हो रहा है। मैं जगह बिहार में हूँ, बिहार राज्य की बात कर रहा हूं। मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूं जहां पर लोग मलखम दंगल का नाम सुनते ही एक बार दहल जाते हैं। वो जमाना ही चला गया भैया, जहां पहलवान का नाम सुनकर लोगों में भावना उठती है कि चलो दंगल देखते हैं। हर वो मेले की शान दंगल हुआ करता था, आज कहाँ। लेकिन ऐसे ही बेगूसराय जिला का सुदूर देहात बखरी का सलौना गांव, जहां पर एक बाप बेटी ने उस दंगल फिल्म की रचना कर दी। जिस दंगल फिल्म की रचना में सिर्फ छोटे से शब्दों का इतना बड़ा कमाल था कि मारी जोड़ी क्या छोरों से कम है क्या। मतलब हमारी जो बेटी है वो बेटों से कम है क्या। ये हमारा सरकार, हमारा समाज चिक चिक कर कहता है कि ये आदि आदि, इनको हम अधिकार देना चाहते हैं, इसको उठाना चाहते हैं। लेकिन कितना देते हैं ये तो राम ही जान सकते हैं, या फिर यहाँ के लोग जानते होंगे। मैं उस गोविंद से मिलाता हूँ आपको, मैं उस गुरु से मिलाता हूँ जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया कि बिहार के लिए उन्होंने मेडल ला के दिया है, वो भी कुश्ती में। बहुत बहुत आभार आपका कि आप बिहार से होते हुए बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुकेश भैया, ये जो बकरी है वास्तव में बेगूसराय जिला का बकरी है, और बकरी शान है बिहार का आज, इसलिए क्या कि आपकी बेटी ने मेडल ला के दिया है। इसके लिए पहले शुभकामना किनको किनको देना चाहेंगे? सिर्फ कुछ आवाज रुक गई आपकी इसलिए कि यहाँ की व्यवस्था के शायद नाराज होंगे आप। व्यवस्था क्या होती? व्यवस्था का मतलब है कि आपने बेटी के लिए इतना किया, आप बेटी के गुरु भी हैं, और इस मलखम में आप कुश्ती कर रहे हैं, जबकि आप कुश्ती के पहलवान नहीं है, कुश्ती खिलाड़ी हैं क्या? नहीं। कहाँ तक खेला आपने? हमने कुश्ती खेला अपने जीवन में आपका हॉबीज कभी खेल के प्रति रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या खेलते थे आप? हम जूडो कराटे खेलते थे। आप, जबकि आप इस क्षेत्र में थे, आप जूडो खेलते थे, लेकिन आपने बेटी के लिए दंगल चुना, इसलिए कि स्पोर्ट से या जूडो कराटे से हमने कुछ कर नहीं पाया। आप और हमें सपना थे कि स्पोर्ट से हम नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे लोग करें। भारत के लिए ओलंपिक में बहुत दिन के बाद सूने पड़े वीरान परी धरती पर कर्णम मालेश्वरी ने पदक ला के दिया था। 2000 के बाद से हमारा जो उत्थान हुआ, जो कदम पड़े, वो कदम रुके नहीं हैं। तो उसमें आप उधर क्यों नहीं ले गए बेटियों को, जो आपने कुश्ती में उतार दिया? वो दंगल फिल्म देख के हम थोड़ा दंगल फिल्म, जी आमिर खान, जी। जो आमिर खान की एकदम उस भूमिका में है, पिता के उस भूमिका में है, जो सैकड़ों ऐसे ताने आपको मिले हैं क्या? बहुत सारे जी, बहुत सारे लोगों ने आपके भी सीटाकशी की है। जी जी, बहुत। जो बबीता फोगट से प्रभावित होकर जो फिल्म बनाई गई है उनके सिस्टर्स के ऊपर, आप भी दो बेटियों को कुश्ती में उतारा है। जी। कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटी हैं। कोमल कुमारी प्राइवेट जॉब करती है जी जी, और ये 2 बेटी। तो दोनों बेटी को दंगल में उतार दिया आपने, उसमें से एक बेटी ने मेडल लेके आ गई। छोटी बेटी ने सिल्वर मेडल लेके आई है। अच्छा, वास्तव में इस बेगूसराय में आपको लगता है कि कहीं से कुछ सहयोग वगैरह मिल सकता है? अब ये तो कहना तो मुश्किल है, लेकिन अभी तक तो कोई उम्मीद ये नहीं। मुश्किल की बात मैं गिरिराज के लिए कर रहा हूँ। गिरिराज हमारे गोतिया हैं और बहुत बड़े आमने सामने की बात है, खूब दोस्ती है उनका। जब भी मिलते हैं तो गले पर हाथ दे देते हैं। लेकिन दादा एक बात बता देते हैं आपको, जिन लोगों को गले पर आप हाथ दे देते हैं वो हमारे जैसे सक्षम लोग हैं, क्या कि आपका रास्ता रोक लेते हैं, मजाले नहीं कि अपने बगल से निकल जाते हैं, माइक बात थाम देते हैं, आपका बकबकिए बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ जो बेटी है, यहाँ जो पिता हैं, वो इस योग्य नहीं है कि आपका बकबकी बंद कर दे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप 5 लाख मतों से जीते हैं, और 5 लाख मतों से जिताने वाले में हो सकता है कि मुकेश भैया भी हो। आप भी वोट दिए थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। किस आशा के साथ? मोदी जी के लिए। आज मोदी जी को सुनना चाहिए ना, अनुराग भैया को सुनना चाहिए ना, कि भैया हमारे बेटी, जो बिहार की बेटी, जहां बेटियों के लिए बिहार में तो निर्धारित कर दिया गया है कि वो जाता चक्की पीसेगी, चूल्हे के चक्की में पीस कर अपने जीवन को बर्बाद करेगी, वो बेटी जाता चक्की से पहलवानी कर रही है। बड़ा अजीब नहीं लग रहा है? अब मैं उस बेटी से मिलाता हूँ आपको। वास्तव में जाता चक्की पर ले गया क्या बिटिया, आपके सहयोग से आपकी बहन ने नेशनल में मेडल लेकर आई हैं। हाँ। क्या नाम है उनका? निर्जला कुमारी। तस्वीर तो दे देंगे आप? जरूर। तो बहुत आप इतना खुश हैं बहन के वजह से। हाँ। यदि आपको मेडल मिलता तो और भी खुशी मिलती। तो और आप जो मिट्टी में सड़े हुए बाप बेटी दोनों, कभी ऐसा नहीं लगता है कि जो मेरे पिता हैं, जो ईश्वर हैं, पिता को बिहार में खास करके ईश्वर के रूप में देखा जाता है इस सनातन संस्कृति में, तो आपके देव प्रत्यक्ष रूप में आपके गुरु हैं, तो यहाँ कितनी बड़ी आपको कैसे उपलब्धि, और कुछ करना चाहिए? जब कभी भी पिताजी से आप लड़ते हैं तो आपको क्या लगता है, कैसे लड़ते हैं, लड़ कैसे पाते हैं पिता से?
नहीं, उस समय ये चीज़ नहीं देखते हैं। ये चीज़ बिल्कुल पापा नहीं से ही देखते। सीख मिला है तो कि जब अगर हम लोग अखाड़ा में हैं हाँ। तो उस समय कोई पापा वो भैया आमिर खान जैसे भाई-बहन एकदम खड़ूस पिता तो नहीं है आपको कि प्रैक्टिस के समय हो जाते हैं। खड़ूस हो जाते हैं? हाँ। वो ऐसे गुस्से में ऐसे भी कुछ है कि बिल्कुल? हाँ, तो गुस्से में माता हो जी आरे जाते नहीं हैं। आती है? फ़िल्म में तो माता जी बहुत नहीं। आरी आती, प्रोटेक्ट करती थी, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं। तो इनको आज़ादी है। हाँ। सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी धर्मपत्नी मिली जो कि फ़िल्म के फ़िल्मांकन में ये देखा गया है कि बेटियों के प्रति भावना से और प्यार की वजह से माताजी हमेशा प्रतिबंधित करती थी, लेकिन आपकी पत्नी आपको सहयोग करती है। बहुत 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 सहयोग करती है। बहुत सपोर्ट करती मतलब है। इस खेल में आपके परिवार से दुनिया कुछ भी कहे, आपके पिता माता सब आपके साथ हैं। हाँ, मेरी मम्मी पापा दादी दादा सब साथ हैं। अच्छा, क्या मतलब फ्री स्टाइल कुश्ती में आपका सबसे फेवरेट दाव क्या है? सिंगल लेग अटैक। सिंगल अटैक आपका दाव है, जो कभी कभी देखा जाता है कि दंगल में बाबा जी हमेशा पलटनियाँ ही मारते रहते हैं, धोबी पछारी करते रहते हैं। तो बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध दाव वो वास्तव में सब लोगों को पता है कि धोबी पछार मारना है, अब उठा के पलट के फेंक देना है। क्योंकि हम लोग भी बचपन में ना मेला में खेलते थे कुश्ती, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं था। तो ये धोबी पछार दिखा सकते हैं हमको एक बार? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। देखिए, ये सबसे खूबसूरती है इस बिहार की कि सिर्फ मेले में, छोटे छोटे मेलों में दंगल हुआ करता था। उस दंगल से इस बेटिया ने इस खेल की शुभारंभ की। थोड़ा सा दिखाइए, काहे कि मुझे जो पता है कि बिहार के गांवों में होने वाले कुश्ती के आयोजन से ही इन्होंने ये खेल को प्रोत्साहन बनाया। और ये दंगल, ये धोबी पछार, ये बाप बेटी का अद्भुत कला। बस इससे ज्यादा बस भैया रुक जा। देखिए, चूंकि एक अपने देव, अपने जनक, अपने पिताजी के साथ जो कुश्ती का खेल है, ये दुनिया का अद्भुत खेल हो सकता है। लेकिन भारत सरकार के लिए, इस बिहार सरकार के लिए ये बात कहना होगा, जिन्होंने बिहार को इस भरोसे से छोड़ दिया है कि शायद आप उस धारणा पर छोड़ दिया है कि धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली से सौगड़ा, ऋतु आए फल हो। लेकिन उस ऋतु के फल का दुरुपयोग जिस तरह आप करते हैं, जिस तरह से आप उपयोग करते हैं, वही कीजिए ना गिराज दा। तनिक आइए ना बकरी, अरे आइए ना बकरी। आप अपने अनुसार पदों का आवंटन कर, गमछा वहां से बहुत भेज रहे हैं, एक ही गमछा सही, थोड़ा सा इस पिता को भी दे दीजिए ना। अरे जो गांव में ही, अपने गांव के घर में यहाँ पर दंगल का अखाड़ा बनाकर, इस अखाड़े में देव स्वरूप भगवान बजरंगबली को स्थापित कर आज जिस तरह से लड़ रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? साहेब आप ही जिम्मेदार हैं। जिसके लिए कहा जाता था, इस बेटियों से मैं पूछता हूं, आपने सुना लोग कहते हैं खेलोगे धूपोगे हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो अब क्या हो गया ये बात? अब ऐसा हो गया, खेलोगे धूपोगे तो बनोगे। ये उल्टा कहानी हो गया कि मत आप खेलोगे धूपोगे तभी बनोगे नवाब। आज जो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, उन लोगों ने, आपने ऐसी कल्पना की थी, आपने सोचा था कि कोई अयोध्या से मेरे लिए आएगा, कोई यदि होता मनीष आज होता तो जरूर आपके पास आता, ये सब आपने सोचा था क्या? नहीं, अभी तक बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं सोचे थे। लेकिन गांव के मुखिया जी आए क्या? नहीं। विधायक जी? जी नहीं। विधायक जी जानते हैं, नाम जानते हैं? हाँ, सूर्यकांत पासवान। सूर्यकांत पासवान जी, चूंकि लेकिन कहा जाता है कि वामपंथ कम्युनिस्ट के विधायक हैं और छोटे लोग, सामान्य लोगों के लिए हों, वो भी नहीं आए। नहीं आए। अच्छा, गिरिराज दा के बारे में तो जानबे करते होंगे, हाँ, उनको जानते वो हैं। आ सकते हैं क्या? अब इसका कहीं से कोई सूचना उनके समर्थक हाँ, प्रतिनिधि किसी के द्वारा? सूचना तो उनको मिल चुका है, ट्वीट भी किए अच्छा, हैं। ट्वीट किए हैं उन्होंने? ट्वीट किए हैं। देखिए, ट्विंग का जो खेल है ना, आजकल बिहार में बहुत ही चलता है। ट्विंग के चक्कर में ही आज हमारे जो है ना उप मुख्यमंत्री साहब ने एक बेचारे युवा पत्रकार को घसीट लिए हैं। उसी ट्विंग में एक बेटी का काम हो जाए तो हमें लगेगा कि हमारी दी हुई बलि शायद पूरी हो जाएगी। तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देख लीजिए, अरे देख लीजिए, बिहार में भी खेल मंत्रालय का आवंटन होता है, यहाँ भी मंत्रालय बनता है खेल से। और खेल के मंत्रालय में रहने हुए मंत्री साहब क्या करते हैं? एक को पैसा का काम यदि होता तो आज इस बिटिया को बेगूसराय की धरती पर, जो बिहार का औद्योगिक नगरी है, वहां पर इस घर के अंदर अखाड़े बनकर लड़ना नहीं होता। अच्छा, टाइट टूट का है रखा हुआ है, ये सब हमको दिखाइए तो क्या है? मतलब आप जो जितने भी चीज उस दंगल में उस पिता ने जितना है, तो वो सब के सब जो है आप उपयोग करवा रहे हैं। मतलब एकदम आप जो है ना जान लेके छोड़ेंगे। ऐसी बेटियां बहुत आपको गाली। देखिए ये, ओह ओह, बस आपको इतने से आभास हो गया होगा उन तमाम लोगों को जो सिर्फ वेट लिफ्ट करना मालेश्वरी के लिए गुणगान करते हैं। उनको समझना होगा कि टायर को उठाकर पलटती है बेटियां किसी छोरों से
कम नहीं है। ये बेटियां जो कि इस टायर को बेझिझक लगातार, बस मैं कहूँगा रुक जाओ बेटी, तुम जो हो वो एक ऐसे मिसाल हो जिसके लिए ये साफ तौर पर कहना है, साफ तौर कहना है कि पर से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। या फिर ये कहेंगे कि आपको यदि लगता है वास्तव में उड़ान चाहिए, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, उस पत्थर के ये जाता जाता मतलब समझते हैं, भूल गए हैं लग जाता को, याद है आपको जी। अब जाता के बारे में हम दादी से मिलेंगे। एक ऐसी दादी, दादी ठीक खुश हैं? हाँ, खुश हैं, खूब खुश हैं। खूब खुश हैं। क्या नाम है पोती का जो मेडल जीत के आई हैं? निर्जला कुमारी। निर्जला कुमारी। हाँ, उनका प्रधानमंत्री जी भी नाम जान गए, उनका मालूम है आपको? नहीं मालूम नहीं आप है। तो कभी मुखिया जी के पास भी गए होंगे। अपना जमाना में एगो शारदा सिन्हा गाना था, हाँ। भौजी के जल्दी घूर मुखिया जी का घर से बड़ी दूर, मुँह गरका के भैर जोरा आटा और दुबरका के मुंह में चाटा। तो आप भी ऐसे दुबर लोगों में से थे ना, हाँ, थे कि नहीं थे? हाँ। आज क्या लग रहा है? क्या लग दिन रहा फिर गए क्या? नहीं, दिन दिन कैसे- वापस नहीं आए? नहीं, तो कब दादाजी हमारे कब गुजरे? दादाजी मतलब 21 में। हाँ, तब तो बहुत दुखी हुए होंगे। हाँ, बहुत आज जो चिराग जला है, जो बेटियों ने जलाया, बेटे ने नहीं, तो आपको भी सुनने को मिला होगा कभी कि वो बेटी तो है, ऐसा कुछ तानाशाही थे पहले। हाँ, बहुत तानाशाही। आज अब कैसा लग रहा है? अब तो मन खुश है कि जो हमारा पोती इसमें निकल गया तो फिर तो निकल ही जाएगा। अब निकलिए जाएगा। हाँ, तो तो कुछ आराम मंत्री पड़ेगा। संतरी और लोग जो होता है उस समय कुछ करेगा? नहीं, कोई नहीं आया, एक सप्ताह हो गया, ये कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है, कोई नहीं। इस पके हुए बाल को महसूस कीजिए, जो अनुभव के चक्की में इस तरह पिसा है, इस तरह घिसा है कि आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी एक दादी माँ है जिनका उम्र लगभग 70 साल से ज्यादा है, और उसके बाद भी जो कपोल फूट रहा है, जो खुशियां झलक रहा है, उसके लिए उस सरकार को मैं बताना चाहता हूं, जो कि हमारे सर्वे सर्वा होते हैं, जो इस लोकतंत्र के धरोहर होते हैं, जिनके लिए हम अपना सर कलम करके दे देते हैं, अपना अंगूठा काट कर दे देते हैं, वो सरकार साहब कहाँ हैं? अरे सरकार साहब कहाँ हैं आप? नहीं तो हम फिर कह देंगे आपको अंधन में कर्मा राजा, हम फिर कह देंगे अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, हम कह देंगे। अभी तक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें आशा है कि इस बिटिया से, अब जरा माता जी कहाँ हैं? माता जी से मिलाएंगे आपको। देखिए माँ ऐसी एक विधा का नाम है जो जगत जननी तो है ही, जगत जननी के साथ साथ ऐसी माँ जो अपनी बेटियों को इतना छूट दे दे कि वो दंगल कर सके, और खास करके बिहार में वो पूजनीय है। और मैं कहूँगा दिखाएंगे एक बार कि वो अखाड़े में आने से पहले प्रणाम करती हैं। माता जी आप दंगल करती थी क्या? नहीं कहियो ना दंगा अखाड़ा, आप अंदर आइए। आपने यहाँ पूजनीय मतलब आप प्रणाम करके आई हैं आस्था के साथ। यहाँ कौन सा भगवान रहते हैं? महावीर जी। बजरंगबली रहते हैं। हाँ, वही तो बजरंग बली। दंगल वाले सभी लोगों के लिए बजरंगबली प्रत्यक्ष देव होते हैं। हाँ। वैसे वो लोग गुरुजी को ज्यादा मानते हैं। हाँ, तो आप भी तो गुरुजी ही हैं। नहीं हम नहीं, उनका पापा है। उनके पापा ही सब कुछ है। हाँ, अच्छा दंगल फिल्म देखी है? हाँ, तो देखी तो उसमें क्या लग रहा है? उसमें तो माता जी एकदम हमेशा अपने पति पर गुस्साए रहती थी कि हमारी बेटियों के साथ क्या कर रहा है। हम भी गुस्सा में। आप भी गुस्साए रहते हैं। लेकिन आज मेडल आने के बाद अब माफ कर दिया, हाँ, माफ कर दिए, ना, अभी भी माफ नहीं किए। देखिए अब माफी तब मिलेगी जब गिरिराज दा आप सोच लीजिए कि आपको यहाँ इस माता, इस बहन के लिए एक बार यहाँ अपनी उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा हिसाब निकाल लिया जाएगा। वो 5 लाख वोट है ना, वो 5 लाख वोट 5 वोट में कन्वर्ट हो जाएगा जब ऐसी ऐसी बेटियों को आप प्रमोट नहीं करेंगे। आदरणीय मोदी जी के लिए ये शायद सीख होगा कि एक ऐसी माँ जी। और कुछ कहना चाहते हैं? आज मंजली बेटी जो नहीं गए बाहर, पैसा कुछ कारण वजह की वजह इसी वजह से नहीं गए। नहीं गए। इस दर्द को यहाँ महसूस कीजिए, और पिता के साथ मजबूरी में उस दबे हुए बातों पे हम जाना चाहते हैं कि कितने दर्द के साथ कह रही हैं कि आपकी पत्नी कि आपने इस बेटी के साथ अन्याय किया है और इन्हें नहीं भेजा। क्या वजह रहा होगा? फाइनेंशियल मजबूरी थी, पैसे आर्थिक, की कमी इतनी थी। आर्थिक मजबूरी है आपके साथ जी। कि आप समान रूप से पढ़ने के लिए भी नहीं भेज। इन लोगों को कम से कम अगर मान लिया सही डाइट अगर दिया जाए तो 25-30 हज़ार का मंथली आता मतलब है। डाइट हम भी उतना पूरा नहीं हो पूरा पाता। नहीं हो पाता है, तो उतना तो हम दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आज सिल्वर मेडल आया है, और जो ही है जहाँ तक हुआ हम कर रहे हैं, और आगे भी प्रयास रहेगा करने का। लेकिन वास्तविक बोला जाए तो फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, जिसके वजह एक बच्ची को हम बैठा के रखे हुए हैं और दूसरा पे केवल फोकस कर रहे हैं। ऐसा आप लोग को और ना लगे उसको कि भी- झूठ है तो उसको
एक बार सरसरी निगाह में अर्ध निर्मित मकान को देखिए। और एक सच्चाई ये मुझे पता चला कि जो ये बगल का जो जमीन है, इस जमीन को आपने इसलिए बेच दिया ताकि आपकी बेटियों का शिक्षा दीक्षा हो सके और इस मलखम में वो आगे जा सके। जी, ये पूरा बाउंड्री अपना ही ये है। पूरा जमीन आपने बेच दिया, पूरा नहीं, तो आधा जमीन बेच दिया। माँ और माटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ये वो माटी है, ये जन्मभूमि है, जो जन्मभूमि की इनके पैतृक तौर पर इन्हें मिला था। मुकेश भैया को पैतृक रूप से मिला था, जिन पर इनका कोई अधिकार नहीं था। पूर्वजों के दिए हुए संपत्ति को इन्होंने इसलिए बेच दिया ताकि बेटियों को आगे बढ़ा सके। और उम्मीद ये है कि आगे अगर फाइनेंशियल अगर स्थिति सही नहीं हुई तो हो ना हो कहीं इसको भी ना बेचने की नौबत आ जाए, लेकिन हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। पीछे नहीं मुड़ेंगे आप। बिल्कुल। बिहार सरकार आपके तमाम योजनाओं पर, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की योजना है, जिनमें आप साइकिल दे करके इन बेटियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जिन्हें चलाना सिखाते हैं, यहाँ से उड़ना सिखाते हैं, उस लगाए हुए पर के बारे में हम आपको दुहाई देते हैं। हमेशा हम आपकी तारीफ करते हैं कि जो आपकी योजना है बहुत खूबसूरत है, कि आपको बेटियों को दहलीज से निकलने का रास्ता बताते हैं, साइकिल पर ही सही उड़ना सिखाते हैं। लेकिन एक बेटी जो आज अपने पर के दम पर नेशनल तक पहुंची है और जिसने उड़ने का एक ऐसा मिसाल कायम किया है, जिसको स्थापित करना आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ जीविका और सेविका के साथ वोट की खेती करना यदि आपको अच्छा लगता है तो हम फिर से कोस जाएंगे। वर्तमान में जो स्थिति है, परिस्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत घिसता हुआ है बिहार की व्यवस्था के साथ, कि जो हालात है उस हालात में इस बेटियों के लिए और कुछ कहेंगे, कुछ निवेदन करेंगे? बिहार सरकार से तो कम में आशा है, मोदी जी से कुछ मांग लीजिए। कुछ भी नहीं, कुछ भी। जो आपकी आशा है, जो आप गुरु हैं और गुरु के लिए बिहार में कम से कम ऐसा खेल का मैदान, जो खास करके फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए इंडोर तो होना ही चाहिए, आउटडोर ना सही। तो ये बेगूसराय मांग करते हैं क्या आप? बिल्कुल करते हैं। बेगूसराय वो जगह है जो बिहार का औद्योगिक है। सबसे पहले मैट की मांग करते हैं। मैट मतलब सिंपल मैट तो कहीं बिछा करके खेल सकते है नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं मतलब मैट के नाम की मैट ही विकल्प नहीं है, केवल मैट ही देना विकल्प नहीं है, उसके अलावा ट्रेनर की आवश्यकता है। जरूरत है। बिहार में कहीं ट्रेनिंग की व्यवस्था कहीं भी नहीं है। नहीं, कहाँ ट्रेनिंग करते हैं? के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, लड़कों के लिए भी तो नहीं है बिहार में? लड़का के लिए कहाँ? लड़का के लिए भी नहीं है सिंपल बिहार ढंग में से। कहीं। अच्छा, आपकी बहन और आप कहाँ कोचिंग लेते हैं? लेते थे कहाँ? अभी तो छोड़। नंदिनी नगर। नंदिनी नगर, उत्तर प्रदेश, हाँ। गोंडा जिला। हाँ, तो वहाँ पर जो गुरुदेव आपके हैं वो तो बहुत प्रफुल्लित होंगे। कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा प्रणाम कीजिए उनको, सादर अभिनंदन। तो उत्तर प्रदेश के लोग, चूंकि हमारे बगल के राज्य हैं, उनके साथ हमारा बेटी रोटी का संबंध है, तो वहाँ जाकर के आपके साथ कोई भेदभाव तो नहीं होता है? नहीं। कभी नहीं। गुरु के रूप में एकदम बहती धारा, निर्जल धारा, जिसको मर्जी आकर के पी भी, ऐसी धारा है वहाँ पर? हाँ, गुरु के रूप में है। बड़ा अच्छी तरह से सिखलाई मिलती है। हाँ। तो मैं यहीं आपको छोड़ जाता हूं उन तमाम लोगों को, जो लोगों को लगता है कि वास्तव में बेटियों के लिए कभी कुछ करना चाहिए, या फिर तानों के साथ आप हमेशा से कोसते रहते हैं, दबाते रहते हैं। आज आपके पापों का प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। उन लोगों को, जो लोग कि हमेशा से बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का राग रखते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। मुख में राम बगल में छुरी नहीं चलेगा भैया जी। हम बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग बिहार के बेटियों को नहीं बनाएंगे तो मुख में राम बगल में छुरी हो जाएगा। यदि वास्तव में लगता है इन बेटियों को कुछ करना है तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। गिरिराज दा, आप जरूर यहाँ आइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि जैसे हम लोग बिहार से हैं, तो 50 सालों में आज तक किसी का लड़कियों में मेडल नहीं आया। तो अगर हम लोग का जैसे कि नेशनल होता है ना, तो उसमें कैटेगरी बनता है, हर एक वेट का कैटेगरी बनता है। तो अगर मान लीजिए मेरे जैसे मैं 50 वेट में खेलती हूँ, अगर मेरे वेट में हरियाणा हो, यूपी हो या दिल्ली हो, अदर स्टेट जो भी हो, तो वो बिहार को देख लेती तो सबसे पहले ऐसे बोलते, अरे बिहार है, आराम से निकाल लेंगे। तो ये चीज़ है ना, सब बहुत ज़्यादा ही हम लोग को तो बाद में ये गुस्सा बना लेते हैं आप इसको। हाँ, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर टाइप का लगता है कि अरे यार बिहार है तो इसका मतलब क्या है कि। तो आपका जो गेम है वो कितने एज कैटेगरी में है? अभी तो मैं अंडर 18 की हूँ। और आपकी सिस्टर? अंडर 17। अंडर 7 एज ग्रुप में खेलते हैं। और वजन? मैं 50 वेट में लड़ती हूँ। और तो वो 50 वेट में, जैसे कि हरियाणा में जो वहाँ का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कुछ हट्टे कट्टे होते हैं, तो अंडर वेट कैटेगरी में ये तो पता नहीं चलता होगा, बराबर वालों से ही लड़ना है। हाँ। तो बराबर वालों से लड़ने में पछाड़ देती हैं क्या आप? अभी तो मैं सीख रही हूँ, मतलब उतना अच्छा, आपकी नहीं। बहन ने जो जिन लोगों को हराया है उन लोगों में? हाँ। तो बिहार को किसी भी हाल में
कम नहीं आंकना है। एक बिहारी 100 पे बारी। 100 पे भारी। हाँ, ये सिर्फ सुने हुए कि करके दिखाया आज आपने, करके दिखाइए। आज करके दिखा दिया है। हाँ। और आपकी बहन ने तो वास्तव में दिखा दिया है। हाँ, तो हम अन्य जगह के लोगों को, किसी लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे साथ होंगे तो हम एक बिहारी नहीं 1000 अन्य लोगों पर भारी पड़ के दिखाएंगे जरूर। जरूर। इसी के साथ बाबा बजरंगबली, हमारे प्रत्यक्ष कलयुग के देव हनुमान जी के साथ इनको छोड़ जाते हैं कि इस अखाड़े में विद्यमान हनुमान जी हमेशा इनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहे। और बिहार सरकार वो भी हमारे लिए भगवान ही हैं, चाहे केंद्र सरकार, सब लोग हमारे लिए भगवान हैं जो लोकतंत्र के सिंहासन पर आसन है, उनकी जिम्मेदारी है। आइए इनको देख जाइए जो आपके भरोसे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।